गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को ज्योमेट्री का कुछ टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है आप ये समझो। से दैट क्लोज्ड फिगर विच इज सराउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, मतलब वह क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से जो घिरा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसमें दो वर्ड से मिलकर ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हुआ है। एक है क्वाड्री और दूसरा है लेटरल। तो इसका मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब होता है साइड्स। मतलब जिस फिगर में 4 साइड्स हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। There are some examples of quadrilaterals: parallelogram, rectangle, rhombus, square and trapezium। अब इसमें है क्या से ये जो क्वाड्रिलेटरल्स का डिफाइन आपको दिया हुआ है। दूसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल्स होता है, बट इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है। से अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इट मीन्स इन दिस क्वाड्रिलेटरल्स these sides and these sides are equal and parallel. These sides and these sides are also equal and parallel. Opposite angles are parallel. Diagonal bisect each other. Bisect each other का मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में जो है इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ये जो प्रॉपर्टी है आपको इसलिए ध्यान में रखना है। से अगर कोई क्वेश्चंस पैरेललोग्राम से रिलेटेड आपको दिया जाएगा तो जब आपको ये प्रॉपर्टी पता रहेगा तो आप उस ढंग से उसका जो एंगल्स या साइड्स फाइंड आउट कर सकते हो। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम्स। It means all the property that comes in parallelogram is also a property of rectangles, but one is increased. Each angle measure 90 degree and diagonals are equal। मतलब जैसे इसमें यह पैरेललोग्राम कहने का मतलब क्या हुआ, पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी भी रेक्टेंगल में होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और इसमें एक चीज़ ये है से ऑल एंगल्स 90 डिग्री होगा और डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। लेकिन वो जो पैरेललोग्राम में ये जो भी नहीं था से डायगोनल इक्वल होगा, बट रेक्टेंगल में डिफरेंट है। रोम्बस में भी वही बात है। ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब रोम्बस में एक क्या डिफरेंट आ गया से जब वह बाइसेक्ट करता है, डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है वह आपको किस चीज़ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। तो रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है। इट मीन्स आप इसको ये ले लो, इसका जो डायगोनल्स है वह क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये इसके इक्वल हुआ और ये इसके इक्वल हुआ। ओके। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो इट मीन्स इसमें वो पैरेललोग्राम के साथ साथ क्या है, इसका ऑल एंगल्स इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए, ऑल एंगल ये मेजर राइट एंगल और डायगोनल आर इक्वल्स एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है से आप उस क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताओ जिसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है या एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो है वो एक स्क्वायर और रोम्बस यही दोनों करता है। बाकी कोई भी डायगोनल जो है बाइसेक्ट तो करता है बट परपेंडिकुलर नहीं रहता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी सब है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव उसका जवाब देना आसान होगा। तो प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर क्या हो, सिर्फ वो पैरेलल हो। मतलब जैसे आप ये ले लो तो इसमें ये पेयर और ये पेयर पैरेलल है बट ये और ये पेयर क्या है, अनपैरेलल है। तो ट्रेपीजियम का दो पार्ट होता है, एक जनरल ट्रेपीजियम और दूसरा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होगा, जिस ट्रेपीजियम का जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो अगर उसमें इक्वल हो जाएगा तो वो क्या होगा,
आइसोसेलस ट्रेपीजियम कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस किया। अब है क्या से, अब जैसे 4 साइड से अधिक साइड्स वाले भी फिगर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए पॉलीगन। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और गन का मतलब होता है साइड्स, जिसमें बहुत सारे साइड्स हो तो उसको हम पॉलीगन कहेंगे। बहुत सारे साइड्स का मतलब क्या, एक क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट, मतलब जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होगा वो पॉलीगन कहलाएगा। मतलब इससे पहले जो हमने ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल जो पढ़ा है वो भी क्या है, पॉलीगन का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो फिगर को बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स की आवश्यकता है। जो 2 साइड से तो सिर्फ एंगल का फॉर्मेशन होगा, इसलिए मिनिमम 3 साइड्स चाहिए किसी भी क्लोज्ड फिगर को बनाने के लिए, और 3 से ज़्यादा जो भी होगा वो सारा का सारा पॉलीगन का पार्ट होगा। जैसे ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टा हो गया, ऑक्टा हो गया। तो पेंटागन का जो साइड्स क्या होगा, 5 हो जाएगा, हेक्सागन 6, हेप्टा, ऑक्टा, ये ऑल जो है ये पॉलीगन्स का पार्ट है। इसमें होता है क्या, एक रेगुलर पॉलीगन भी होता है। रेगुलर पॉलीगन ये होता है जिसका ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स जो हो इक्वल हो, वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। तो अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं तो वो 2D फिगर था, जिसमें मतलब जिसको हम किसी भी, मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ये दो चीज़ का डिस्कस किया जाता था। बट अब हम लोग सॉलिड शेप के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सॉलिड शेप मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी बढ़ जाता है। इट मीन्स इसको 3 डायमेंशन फिगर कहा जाता है। जैसे एज ए क्यूबॉइड ले लो, क्यूबॉइड का जो सरफेस ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड्स का जो सरफेस है उसको हम फेस कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेस, दो फेस के इंटरजेक्शन को एज कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये जो लाइन है इसमें एक फेस ये और एक फेस ये, दो फेस मतलब ज्वाइंट है, तो वो क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। और जो कॉर्नर है उसको वर्टेक्स कहते हैं। और जब कोई भी सॉलिड फिगर को ओपन करके दिखाया जाता है, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड नेट ऑफ द फिगर। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द 3D फिगर, एज फॉर एग्जांपल्स क्यूब, इट हैज ईच फेस इज स्क्वायर, इसका हर एक फेस स्क्वायर के शेप में रहता है। टोटल 6 फेस हो जाएगा, 12 एज हो जाएगा और 8 कॉर्नर होगा। तो 6 फेस कैसे हो गया, चारों, मान लो जैसे 4 डायरेक्शन हुआ तो 4 डायरेक्शन में एक एक फेस होगा, और एक अपर और एक लोअर हो गया, तो ये 6 फेस हो गया। 12 एज, तो 4 जो साइड्स है नीचे ले लो, 4 साइड्स अपर पार्ट में ले लो, और ये 4 स्टैंडिंग, ये 12 हो गया। और जो कॉर्नर है, मतलब जिस 4 कॉर्नर, जैसे तुम ऐसे एग्जांपल ले लो, तुम अपने रूम को ले लो, रूम का जैसे 4 कॉर्नर नीचे होगा और 4 कॉर्नर जो ऊपर का पार्ट है, इस तरह से वो टोटल 8 जो है वो कॉर्नर्स हो गया। तो लगभग जो, अब इसका नेट जो है यह इस तरह से दिखेगा, मतलब जब इसको हम ओपन करेंगे तो जो है इसका इस तरह से फिगर जो है वो दिखेगा। इसको फोल्ड करने पर यह फिर से जो है क्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। अब वैसे ही दूसरा जो है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में भी इसका ईच फेस जो है रेक्टेंगल के शेप में होगा। अपोजिट फेस आर ऑफ द सेम साइज, अपोजिट फेस सेम साइज का होगा। इसमें भी नंबर ऑफ फेस 6 होगा, एज 12 होगा, और कॉर्नर जो है 8 होगा। ओके, अब नेक्स्ट है, जैसे ये दिया हुआ है सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में आप देख लो, सिलेंडर में टोटल जो फेस होता है वो कितना फेस होगा, तो 2 प्लेन और फ्लैट फेस और 1 कर्व्ड फेस। मतलब ये जो बीच वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा कर्व्ड, ठीक है, और ऊपर और नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है वो ये फ्लैट फेस या 2 प्लेन फेस। तो टोटल जो फेस हो गया 3 हो गया। और एज मतलब एक ऊपर का जो फेस और ये जो फेस है ये ज्वाइंट है एक जगह और एक नीचे, तो 2 एज हो गया। कॉर्नर कोई भी नहीं है, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसका जो नेट है
ऐसे दिखे, मतलब ओपन करने के बाद वो कैसा दिखता है, डेट इज कॉल्ड नेट ऑफ दैट फिगर। स्पेयर का कर्व सिर्फ कर्व फेस होगा, ना इसमें एज होगा ना इसमें कॉर्नर होगा। तो ये सब जो है एग्जांपल्स में आप लोग से पूछा जा सकता है। अब इसके बाद है कोन में वन फ्लैट फेस, एक फ्लैट फेस हो गया, मतलब ये सर्कुलर फेस दैट इज कॉल्ड फ्लैट फेस। एंड ये जो कर्व्ड फेस, ये कर्व्ड फेस कहलाया एज यहाँ पे एक ही एज होगा, क्योंकि बोले थे ना जहाँ पे दो फेस ज्वाइंट करेगा, तो एक ये हुआ और एक सर्कुलर, तो ये सिर्फ ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका एज एक ही होगा। फिर इसका जो कॉर्नर्स है वो एक होगा, सिर्फ ये। उसके बाद है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, इसको आप समझो, जैसे बेस पर ये हो गया, बेस में हो गया स्क्वायर, और इसके ऊपर हर एक साइड पे, जब हम हर एक साइड्स पे जो तीनों, अगर एक ट्रायंगल को एक्सटेंड करेंगे तो वो ऊपर जो है वो एक पॉइंट पे वो मिल जाएगा, डेट इज कॉल्ड पिरामिड। मतलब जैसे तुम ऐसे समझो, जैसे कहीं पे टेम्पल को देखते हो तो उसका ऊपर का पार्ट एक जगह पे ज्वाइंट रहता है ना, तो डेट फिगर इज कॉल्ड द पिरामिड। और तो इसमें फेस कितना हो गया, एक फेस नीचे और फोर साइड्स पे फोर ट्रायंगल एक्सटेंड है, तो वो फोर, तो टोटल क्या हो गया 5। एज कितना हो जाएगा, तो 4, मान लो 4 जो एज हो गया ये, और हर एक कॉर्नर पे एक एक एज एक्सटेंड हुआ, तो 4 4 8, 5 कॉर्नर्स, मतलब 4 कॉर्नर्स ये नीचे और एक ऊपर 5 कॉर्नर्स। और इसका जो फिगर है ये देख लो, इस तरह से तुमको समझ में आ गया होगा। से हर एक बेस पे जो एक एक ट्रायंगुलर शेप जो है स्टैंड करके वो पिरामिड का फॉर्मेशन किया जाता है। अब है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, जिसका जैसा बेस हो, मान लो जैसे बेस अगर ट्रायंगुलर है तो इसका अपर पार्ट भी वैसा ही हो, तो इसके ऊपर अब जैसे बेस ट्रायंगल है तो इस पे एक रेक्टेंगल एक्सटेंड करो, इस पे एक रेक्टेंगल एक्सटेंड करो और इस साइड्स पे एक रेक्टेंगल एक्सटेंड करो, तो तीनों पे जब हम एक रेक्टेंगल को एक्सटेंड करेंगे तो उसका जो अपर का जो पार्ट बनेगा वो भी ट्रायंगल के शेप में होगा, तो मतलब वो जो क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा। मतलब जैसे अगर बेस में स्क्वायर रह गया और अपर पार्ट भी स्क्वायर हो गया तो वो स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा। अब इसमें फेस क्या हुआ, तो एक फेस नीचे और एक ऊपर, दो फेस और तीनों साइड पे, मतलब 5 फेस। कॉर्नर जो है वो 3 कॉर्नर्स नीचे, 3 अपर, 6 कॉर्नर्स और एज, 3 एज नीचे, 3 अपर और 3 स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब 9। तो इस तरह से ये इसका जो है फेस, एज और कॉर्नर का हो गया, और ये इसका नेट है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D और 3D जो है वो फिगर के बारे में डिस्कस किया है। फिर भी अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।